दबा दिया गया है। इसीलिए नौजवान भारत सभा आने वाले 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह युवा सम्मेलन कर रहा है और इसी के लिए हमारे साथी आपके बीच में एक बात रखेंगे। तो सभी साथियों से हमारी दरखास्त है कि जहाँ कहीं भी हो हमारे इस गोल घेरे के करीब आ जाए। हमारे पास कोई लाउड स्पीकर नहीं है, हमारे पास हमारे गलों की आवाज हमारे इस गोल घेरे के करीब आ जाए। दोस्तों, वैसे तो भगत सिंह की शहादत को 65 साल हो चुके हैं और इस देश को आजाद हुए बहुत समय बीत चुका है, लेकिन दोस्तों क्या ये वही आजादी है? क्या ये वही आजादी जिसका सपना शहीद क्रांतिकारियों ने देखा था? उनका सपना था कि एक ऐसा भारत बने जिसमें बेरोजगारी ना हो, जिसमें भूख ना हो, जिसमें गरीबी ना हो, जिसमें बच्चे स्कूल जा सके, जिसमें सबको उनके अधिकार मिल सके। लेकिन दोस्तों, हम इतने सालों से इस आजादी की नौटंकी देख रहे हैं। क्या ये वही आजादी जिसका सपना उन्होंने देखा था? आज भी हमारे देश में 30 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं और जिनमें से 5-6 करोड़ के पास MA-BA की डिग्रियां हैं। आज भी हमारे देश में 9000 बच्चे हर रोज भूख और कुपोषण से दम तोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के गोदामों में लाखों टन अनाज पड़ा सड़ जाता है। पिछले साल ही 58 लाख टन अनाज गोदामों में पड़ा सड़ गया। आए दिन फैक्ट्री कारखानों में मजदूरों की मौतें होती रहती हैं। पिछले 10 साल के अंदर 2 लाख गरीब किसान इस देश की आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस देश की बहरी सरकारों के कानों में कहीं जू तक नहीं रहेंगी। आज कोई भी चुनावाद पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, सपा, बसपा, इनेलो, सबकी नीतियां एक जैसी हैं। पूंजीपतियों को पूजो, आबाद करो और जनता को लूटो, बर्बाद करो। 5 साल के लिए ये वोटों की नौटंकी हमारे बीच में होती है। ये झोली फैला के आ जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम सब कुछ देंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोग 65 साल से ये नौटंकी देखते हुए आए हैं। क्या वास्तव में हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आया है? आए दिन पेट्रोल डीजल से लेके रसोई गैस सिलेंडर से लेके आटा दाल चावल चीनी से लेके तमाम चीजें महंगी होती जा रही हैं। ये चीजें इसलिए महंगी नहीं होती दोस्तों कि इनका उत्पादन कम होता है। इनका उत्पादन उतना ही होता है जितनी जरूरत होती है। लेकिन पूंजीपतियों की चीजों को ज्यादा दामों में बेचने के लिए ज्यादा मुनाफा पूंजीपति लोग कमाए, उसके लिए इन सब चीजों को महंगा कर दिया जाता है। खुद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही पेट्रोल डीजल से लेकर तमाम चीजों पर बड़े टैक्स लेती है। और दोस्तों, ये जो तमाम सरकारें चलती हैं, ये गरीबों की तो थाली से अनाज से लेके और दालें और हरी सब्जियां गायब कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ टाटा बिरला अंबानी और पूरी जो पूंजीपतियों की जमात है उसकी झोलियों को भर रही है। एक टाटा अगर नैनो कार बनाते हैं तो उसमें 60,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है। लेकिन आए दिन शिक्षा से लेके रोजगार से लेके तमाम हमारी जरूरत की चीजें लगातार महंगी की जा रही हैं। रोजगार तो सिर्फ उन्हीं के हाथों में रह गया है जिनके हाथों में पैसा है, जिनकी जेबें भरी हुई उन्हीं को रोजगार मिलेगा। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो दर दर भटकते फिरते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में यह आजादी इस देश के धन्ना सेठों की आजादी है, पूंजीपतियों की आजादी है। इस देश की मेहनतकश मजदूर आबादी के बीच और इस देश की आम किसान आबादी के लिए और इस देश के छात्र नौजवानों के लिए असलियत में आजादी नहीं है, जिसका सपना शहीदों ने देखा था। तो दोस्तों, फिर से उन शहीद क्रांतिकारियों के सपनों को हमें फिर से जानना होगा, उनको फिर से पहचानना होगा, उनके विचारों को फिर से पढ़ना होगा, ताकि हमें पता चल सके कि महज 23 साल की उम्र में ही वो नौजवान कोई सिर फिरे नहीं थे। उनको पता था सब चीजों का कि कैसे सत्ताएं चलती हैं, कैसे सरकारें बनती हैं और कैसे आम मेहनत कर जनता को लामबंद और संगठित करके एक सही मायने में आजादी दिलाई जा सकती है। आज फिर से उन्हीं के विचारों को हमें याद करने की जरूरत है, उन्हीं के विचारों को फिर से समझने की जरूरत है। इसीलिए नौजवान भारत सभा आने वाली 28 सितंबर 2012 को नरवाना में पब्लिक धर्मशाला में एक यूथ कन्वेंशन यानी एक युवा सम्मेलन करने जा रहे हैं। आप सब नौजवान दोस्तों से, हमारे अंकल आंटी जितने भी हैं, सबसे गुजारिश है और एक अपील है कि आप उस युवा सम्मेलन में जरूर रहें। उनमें लोग आएंगे, अलग अलग जगह से लोग आएंगे, अपने विचार रखेंगे कि फिर से आज दोबारा से भगत सिंह को और उनकी क्रांतिकारी विरासत को फिर से याद करने की जरूरत क्यों है। आप हमारे साथियों से पर्चे लीजिए, इसमें हमारे पते, फोन नंबर और संपर्क दिए गए हैं, हमसे संपर्क कीजिए। इसमें पूरी बात रखी गई, वो आप पढ़िए
और दूसरा, इस पूरी मुहिम के लिए कुर्बानी के तौर पर जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग कीजिए। और दूसरा, अपने अभी से जो वॉलंटियर के तौर पे इसमें प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं वो अपने नाम दर्ज करवा दीजिए, अपने नाम लिखवा दीजिए, ताकि हम 2 दिन पहले आपको फिर से सूचित कर दें, फिर से याद दिला दें। और नहीं तो जो साथी पर्चा ले उसमें पते फ़ोन नंबर लिखे हैं और कार्यक्रम में जरूर शामिल हो।